व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ कैन वी ओवरकम द स्टेज फियर। जो हमें स्टेज पे मान लो अगर कभी कुछ बोलना होता है तो हमें कई बार डर लगता है कि हम इतने सारे लोगों के सामने खड़े होके अकेले कैसे बोल पाएंगे, और इस डर को हम बोलते हैं, इस फियर को हम बोलते हैं स्टेज फियर। तो इस स्टेज फियर को हम कम या फिर ख़त्म कैसे कर सकते हैं? देखो, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस उसके लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बट अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है भी तो भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो अगर हम स्टेज पे जाने के बाद हमारे मिसिंग होते हैं। तो कई बार हमें मतलब डर लगने लग जाता है कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, अगर मेरे मुंह से कुछ अलग निकल गया तो इस स्टेज फियर को हम कम कैसे कर सकते हैं या फिर ख़त्म कैसे कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलो अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि जैसे कि मुझे हो सकता है स्टेज फियर, आपको हो सकता है, ये कॉमन है। ये मतलब अगर आप ज़्यादा स्टेज पे नहीं जाके बोलते हो, अगर आप स्टेज पे ज़्यादा नहीं बोलते हो, आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो नॉर्मली अगर फर्स्ट और सेकंड टाइम है आपका तो आपको बहुत डर लगने वाला है। फोर्थ या फिफ्थ टाइम तक आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बट फर्स्ट और सेकंड टाइम हमें डर लगता है, सबको लगता है। बट हमें उस डर को दिखाना नहीं है, हमारी ऑडियंस को, जो हमारे सामने लोग हैं, उन्हें दिखाना नहीं है कि वो डर हमें लग रहा है। और ऐसा ट्राई करो कि अगर आप कहीं पे अटक जाओ, अगर आप भूल गए कि आपको क्या बोलना है, तो आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी। आपको मतलब थोड़ा सा तो याद होगा कि किस चीज़ से रिलेटेड आप क्या बोलने वाले थे। भूल गए, चलो भूल गए, टॉपिक भूल गए, सब भूल गए, कुछ कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो इससे आपका स्टेज फियर मतलब थोड़ा कम हो सकता है, जब आपके ऑडियंस को पता ही नहीं है ना कि आप बोलने क्या वाले हो। आपके ऑडियंस को, उन्होंने थोड़ी देखी आपकी लाइंस, तो इसलिए आप अपने मन से स्टेज पे जाके थोड़ी बहुत चीज़ें बना के बोल सकते हो। ये नहीं है कि आपको हर चीज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि स्टेज पे जाके अक्सर हर कोई अपनी लाइंस भूल जाता है। तो चलो अब देखते हैं कैसे हम स्टेज फियर से ओवरकम हो सकते हैं, कैसे हम स्टेज फियर को ख़त्म या फिर कम कर सकते हैं। तो आपको ना मतलब एकदम डायरेक्ट स्टेज पे जा रहे हो आप, मतलब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो करोगे ही। तो थोड़ी बहुत नहीं करनी है, हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। एकदम ऐसे प्रैक्टिस कर लो, मतलब लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड याद मत करो, बस आप मीनिंग याद कर लो। फिर स्टेज पे जाके आप अपने आप भी, ताकि थोड़ा बहुत बोल सको अगर आप बीच बीच में भूल रहे हो तो। देन उसके बाद आप और क्या करोगे, उसके बाद आप ये कर सकते हो कि आप मतलब थोड़ा अपने ऐसे सराउंडिंग में, जैसे आपके घर वाले हैं, पूरी फैमिली आपकी, आपके फ्रेंड्स हैं, या आप जहाँ पे शो कर रहे हो वहाँ का स्टाफ है, उन सबके सामने पहले आप थोड़ी बहुत बोल के प्रैक्टिस करो। और उनके सामने मतलब अगर आप बोलोगे तो आपको एक आइडिया आएगा कि हाँ, ऐसे ऐसे मुझे लुक मिलने वाले हैं अगर मैं बोलूँगा या फिर बोलूँगी। तो आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहोगे एकदम टाइम पे। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा अरे यार ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, अरे यार इन लोगों के चेहरे पे इतनी टेंशन क्यों दिख रही है, ये लोग मुझे ऐसे वियर्डली क्यों देख रहे हैं। तो ये सब एकदम टाइम पे आपके दिमाग में नहीं आएगा। आप पहले से इस सिचुएशन के लिए रेडी रहोगे अगर आप कुछ लोगों के सामने प्रैक्टिस करके आए हो, ठीक है। तो और उसके बाद मतलब आपको जब स्टेज पे आप जाओगे तो आपको ऐसे अपनी ब्रीथ पे थोड़ा कंसंट्रेशन करना है। आपकी ब्रीथ जो होगी वो नॉर्मल होनी चाहिए, ऐसे बहुत धीरे या बहुत तेज नहीं होनी चाहिए, एकदम ऐसे नॉर्मल नॉर्मल होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल। एंड देन आप अपने ऑडियंस का मतलब अगर आप ऐसे नर्वस नहीं होना चाहते हो तो इसके लिए चाहिए आपको उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, आपको चाहिए अपने ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू कि आपकी ऑडियंस आपकी जो आप बोल रहे हो आपकी बातों के बारे में, आपकी स्पीच पर, आपकी स्पीच के बारे में क्या सोच रही है। तो आपको मतलब उनका थोड़ा ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू लेना ज़रूरी है। आपको उनसे बीच बीच में छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछना है। जैसे मान लो आपने एक टॉपिक एक्सप्लेन किया, फिर आप पूछोगे कि डू यू एग्री विद दिस, तो फिर आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हो। देन आप बोलोगे, आप उनसे कोई भी, आपने मतलब कुछ बोला, बहुत सारा ढेर सारा बोल दिया, और आप मतलब आपको देखना है कि वो लोग एक्चुअली सुन रहे हैं, उनको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। तो आप उनसे उस चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन पूछो। अगर वहाँ से आंसर आया, आपके ऑडियंस में से आंसर आया, तो मतलब आपकी बातें उतनी बोरिंग उन्हें नहीं लग रही, उतनी लेक्चर टाइप नहीं लग रही हैं, आपका उनको आपकी बातें इंटरेस्टिंग लग रही हैं। और अगर उन्होंने आपको आंसर नहीं दिया तो फिर ये समझ लो कि आपको अपने बोलने का थोड़ा तरीका बदलने की ज़रूरत है, एंड थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में हंस के, एक्सप्रेशंस बना के बोलना चालू कर दो। उससे आपकी ऑडियंस को मज़ा आएगा
एंड आपका भी थोड़ा जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बढ़ेगा। और अवॉइड करो वो वाले थॉट्स जो कि आपको ऐसे खुद के ऊपर डाउट करने के लिए बोले, ठीक है। देन उसके बाद आप अगर अपने ऑडियंस को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप थोड़ा ऐसे ट्राई करो कि आप अपना एग्जाम्पल दो, चाहे वो एग्जाम्पल फेक हो, पर आपको उस चीज़ पे कोई एग्जाम्पल देना है। ऐसे जैसे मैं देती हूँ वैसे मत दे देना कि मान लो करके एग्जाम्पल, नहीं। तो मान लो आपने बताया कि हाँ, तो जैसे कि आपने बताया कि बॉटल को, चलो मैं बता रही हूँ अपने स्टेज पे कि बॉटल को इस तरीके से पकड़ते हैं। अगर हम बॉटल को ऐसे या फिर ऐसे करके पकड़ेंगे तो ये गलत होगा। तो आप अपनी ऑडियंस को अब इसका एग्जाम्पल देना चाहते हो। मैं अगर स्टेज पे बता रही हूँ तो मैं बताऊँगी इस तरीके से, मुझे अपनी बॉटल इस तरीके से पकड़नी चाहिए, क्योंकि मैंने एक बार थोड़ा ऐसे ऐसे करके मैं अपनी बॉटल को लेके चल रही थी, सॉरी, मैं एक बार ऐसे ऐसे करके अपनी बॉटल को लेके चल रही थी एंड देन वो गिर गई, देन वो टूट गई। तो इसलिए आप लोगों को अपनी बॉटल अच्छे से लेके चलनी चाहिए। अब अगर मैं यही चीज़ मान लो करके बोलती हूँ तो मेरी ऑडियंस थोड़ी बोर हो जाएगी, बट अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से वो चीज़ बताती हूँ, अपने खुद के बारे में वो चीज़ बोल के बता देती हूँ, तो मेरी ऑडियंस बोर नहीं होगी। मेरी ऑडियंस को लगेगा अरे इसके साथ हुआ है तो हमें ये अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ऑडियंस ये सोचेगी, ठीक है। तो हमेशा अपना एग्जाम्पल दे के बताओ, मान लो या थिंक या ऐसा कुछ बोल के मत एग्जाम्पल दो। और एग्जाम्पल दो, हमेशा एग्जाम्पल दो, पर अपने पर्सपेक्टिव से दो। बिना एग्जाम्पल के कोशिश करो कि आप आगे ही मत बढ़ो, ठीक है। तो हमेशा एग्जाम्पल दो और अपने पर्सपेक्टिव से दो। गाइस आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।